आपसे एक छोटी सी और बात करनी थी कि प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने अभी इनके जब आई हूँ मैं तो मैंने कमेंट पढ़े हैं तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। फरहीन खालिद आई थिंक अभी ये चने की दाल ली, अभी वो मूँग की दाल कर रहे हैं। ऑयल है ऑयल, अभी सारा राशन रखवा रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे अपने घरानों में। तो चले गाइस, आज का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि मैं बहुत दुखी भी हूँ और खुश भी हूँ। पहले दुख बता, दुख इसलिए क्योंकि मैंने अभी भाई रवि लोगों का व्लॉग देखा है और उनके हालात आप सब जानते हैं। तो बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे घर पर 2 दिन से मेहमान थे तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। पे ज़ाहिर है जब अम्मी लोग आते हैं तो बाजूज़मा लोगों से मेरी बात जो इतनी नहीं होती। अब सबको पता है कि क्या माजरा है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अभी मैंने जस्ट दोपहर के 2 बजे तो मैंने उनका व्लॉग देखा है। तो यकीन करें, बस मैं यहाँ कैमरे के सामने इमोशनल नहीं होना चाहती क्योंकि लोग जो है ना फीलिंग्स का मजाक उड़ा देते हैं, कह देते हैं कि व्यूज़ के लिए सब कुछ चल रहा है। यार जाहिर है हम लोग यहाँ पर जॉब करते हैं आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, आप लोगों की हमदर्दी, आप लोगों का प्यार लेने के लिए हम आए। तो हमारा काम बनता है कि हम अपनी हर एक चीज़ पर्सनली आपके साथ शेयर करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बीच में गलत बात लेके चले जाते हैं कि भाभी वो व्यूज़ के लिए आई है। लेकिन नो, मैं उनको अक्सर पेमेंट सेंड करती हूँ, या तो अपने हस्बैंड के अकाउंट से चोरी करती, बाद में डांट खा लेती हूँ। कभी अपने हस्बैंड के अकाउंट से करती, कभी अपने अकाउंट से करती। लेकिन ज़ाहिर है मैं भी घर वाली हूँ, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। इस वक्त 2-3 दिनों से मेरे घर पर भी मेहमान आ रहे थे, मैं खुद परेशान हूँ। हम लोग भी रेंट पे रहते, कोई हमारा घर तो है नहीं, रेंट भी देना होता है, किराया, बिजली बिल, गैस, सब कुछ मतलब कि करना होता है, सही है। तो मेरे पास अब जितना हो सका, मतलब कि रैंडमली मेरे पास भी नहीं थे, मैंने मंगवाए। मैंने उनसे बोला कि भाई मुझे पैसे चाहिए, तो मैंने अभी ट्रांसफ़र करवाए अपने अकाउंट में। तो इस बार जो है मैं उनको पैसे नहीं दूंगी। जी जान, मैं उनको पैसे नहीं दूंगी, ना ट्रांसफ़र करूंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँ और खुद जाके राशन लेके दूँ। जी जान, जी जान, ये ले जी, ये ले, बड्डी के साथ मिलने जी, मेरी बेटी के साथ। हाँ जी, हाँ। तो चले गाइस, अभी मैं जा रही हूँ, जितना हो सके उतना मैं राशन लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना बड़ी अमाउंट तो नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है, मैंने सिर्फ जो है पैसे अपनी बहन से मांगे तो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किए हैं। तो चलते हैं, जितने भी हैं जितना हो सके उतना राशन लेते, क्योंकि काइन और रवि भाई और बाजूज़मा बहुत रो रहे हैं तो मुझसे वो रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो चले चलते हैं और जाकर थोड़ी सी इनको नसीहत करते हैं कि बंदा बन जाओ। जब होते हैं तो फिर इंसान संभालता भी है। इनकी आदत जब इनके पास हो बस उड़न छू उड़ा देंगे, इनको नहीं होता कि यार थोड़ी सी सेविंग कर लें। तो चले गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पहुँचते हैं, बाहर निकलते हैं। मैंने अभी रिक्शे वाले को कॉल की हुई है, मेरे घर में बिरयानी है, मखनी पकाई हुई है मैंने, तो वो भी उठाती हूँ और चलते हैं वहाँ पर जाकर उनको भी खिलाते हैं। और मैंने अभी अपनी अब्बू लोगों के लिए भी लेके जानी है। तो निकलते हैं यहाँ से। जल्दी आप कर दें मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अच्छे कमेंट, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हो फ़ौरन से आपके पास पहुँच जाए। और आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट मुझे बहुत चाहिए, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय, मिलते हैं, रास्ते में जाकर राशन खरीदते हैं। के लिए बिरयानी पैक करने लगी हूँ। अच्छा, और फिनिश होगी बेटा, ये वाला बॉक्स जो है मैं भर रही हूँ। तो चलें, अभी जो है मैं जल्दी से बाजूज़मा के लिए बिरयानी पैक कर रही हूँ। मेरे जाते तक रवि भाई तो चला जाएगा, रुक वेट, रवि भाई जो हैं वो तो चले गए होंगे, मैंने उनको नहीं बताया है कि मैं आ रही हूँ। तो चलें, एक सरप्राइज़ भी हो जाएगा और उनको खुशी भी हो जाएगी कि भाभी आ गई है। अब मुझे डर है कि ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि रात के पके हुए हैं। उप्स, लाइट इज़ गॉन। तो चले गाइस, मैंने बिरयानी जो है पैक कर ली है और कुछ फ्रूट है वो भी लेते हैं और चलते हैं यहाँ से बाजूज़मा के घर पर। लेने लगी हूँ राशन, थोड़ा करके लेते हैं। देखिए 2 किलो मैं चावल ले रही हूँ। अभी देखते हैं, ये शॉप है छोटी सी, यहाँ से सारा सामान मिल जाएगा, तो यहाँ से लेते हैं अभी।
ऐसा की कोशिश करती हूँ, देखती हूँ जितना मुझे लेने आता है उतना लेने की कोशिश करते जो ज़रूरत में आता है। अभी ये चने की दाल ली, अभी वो मूंग की दाल कर रहे हैं। ऑयल है, ऑयल बस ऑयल भी दे दें। ये देखिए गाइस अभी ये सारे हो रहे हैं बस हाँ। चले गाइस अभी इसको मैंने कहा है कि मिक्स मसाला भी बना दें। अभी देखते हैं क्या क्या रह गया। सारा चीज़ें तो अभी हो गई, सारी दालें वगैरह हो गई, चने भी हो गए। अभी देखते हैं कि क्या क्या रह गया। वो 10 किलो वाला आटा भी ले लिया मैंने। हाँ भाई चीनी पत्ती रह गई है, वो भी दे दें। वो होगी वो भी कर दे कोई। देखे नमक भी दे रहे, नमक की भी रह गई है। वो मोटे वाला आयोडीन वाला नमक दे जो है। अभी सारा राशन रखवा रही हूँ। अभी चलते हैं और कोई हरा मसाला वगैरह भी लेते हैं। यहाँ से जुलूशा बाजी ने कोल्ड ड्रिंक उठाई है तो चले इसका भी बिल दे दें। चले गाइस अभी आगे जाते हैं। यहाँ से सब्ज़ी कुछ लेने की कोशिश करती हूँ कि मतलब कुछ आ जाए। चले गाइस यहाँ से मैंने आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें मतलब A to Z ले लिया। अब वो मोटी नहीं बोलेगी कि मेरा कुछ नहीं रहा। चले गाइस अभी मैंने A to Z जिसे कहते हैं ना, मैंने सब वो सामान ले लिया। मतलब ज़्यादा तो नहीं लिया, मतलब इतना ले लिया कि जो उनके ज़रूरत का रोज़ का जो सामान होता है ना, मतलब कि औशिक, सरफ और साबुन रह गया है। बाकी A to Z रह लिया। अभी मुझे याद है क्या रह गया, साबुन और वो रह गया है। लेकिन खाने पीने वाले इनकी A to Z मतलब कि ऑयल, घी, आटा, चावल, दालें, हरा मसाला, अदरक, लहसुन मतलब A to Z मैंने ले लिया उनको। कुछ दिन तो चले वो सही रहेंगे। मुझे दिल फट के बाहर आया हुआ मेरा। बस मैं कहती हूँ कब मैं वहाँ पहुँचूँ, कब मैं अपने हाथों से आँखों से उनको देखूँ कि वो नवाला खाएँ, कि मेरा दिल फट सा गया है। कि बस इतना ज़्यादा तो नहीं, पर जितनी मेरे में गुंजाइश थी मैंने उतना अपने तरफ से 100% लेने की कोशिश की है। अब चलते हैं और जाके उनका रिएक्शन देखते। ये देखिए आ गया मेरा फेवरेट प्लेस। आहा ये रहा वो जहाज़। गाइस मैं बाजू लोगों के दरवाजे के बिल्कुल पास हूँ। अभी देखते उनको आवाज़ लगाती हूँ। आवाज़ लगाना मजबूरी, क्योंकि मैं सारा सामान उठा कर नहीं ले जा सकती और जुलूशा बाजी भी सो गई हुई है, तो इसलिए जो है मुझे उनको बुलाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी। इसलिए तो मोटी अभी आने लगी। जल्दी आओ, नीचे नीचे आओ। मम्मा कहाँ है? हाँ रो क्यों रहा था वीडियो में? है क्यों रो रहा था? भूख लगी है? पापा भी रो रहा था। तुझे देख कर ही आई हूँ मैं। नमूने नमूने मुझे फ़ोन तो कर। वो कहाँ है? मोटी कहाँ रह गई तेरी मम्मा? देख तेरे लिए क्या क्या लेके आई हूँ। वो देख सारा सामान लेकर आई हूँ। सही है? अब चाहिए ना? तेरी एक चीज़ रह गई हैं। तेरे मैगी रह गए। चला कौन से लेने वो ले ले, खा ले ना। चल मम्मा को बुला, मोटी को नीचे एक ले, गिराना नहीं। काइन रुक जा। हाँ इधर, हाँ इसके ऊपर रखो। चलो चलो आराम आराम से रखना, कोई चीज़ फटे ना। ऑयल फट ना जाए। लाइट गई हुई है और ये जुलूशा सोई है। बच्चे सामान लेकर आए पर ये मोटी नीचे नहीं आई है। हेलो बबू बाल लेट जा। हाँ जी भूल गई है। आप तो नीचे आई नहीं हो। बच्चों से सामान है तो चले गाइस अभी हम लोग दोनों मिलते हैं थोड़ी देर में। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। गाइस मिलते हैं बाजुज़मा के साथ जी। तो ये भाभी लेके आई हैं, राशन लेके आई हैं और ये लेके आई हैं हमारे लिए बिरयानी लेके आई हैं मेरे और कायन के लिए। और हम लोग खाना खा रहे हैं, कायन भी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ। ये देखिए कायन भी खा रहा है, साथ कोल्ड ड्रिंक है, तो मैं भी खा रही हूँ। तो ज़ाहिर है जो अपने होते हैं उनको तकलीफ़ तो होती है ना। तो मुझे पता था कि इनके अलावा किसी को भी नहीं होगी मेरी तकलीफ़। तो इन्होंने जैसे मेरी वीडियो देखी वैसे ही वो रिक्शा वहाँ से पकड़ा, उन्होंने सामान लेके घर पे आ गई हैं। कह रही थी कि पहले मैंने सोचा कि चलो पैसे भेज दी, फिर बोला नहीं मैं खुद ही जाती हूँ।
और दे के खुद आती हूँ। क्योंकि पैसे आपको देने का कोई फ़ायदा नहीं होता, इधर से पैसे दो, अब जो उड़ा उड़ू देते हो। अभी राशन पड़ा है ना, अब चलो इस्तेमाल तो करोगे ना। इस्तेमाल तो होगा ना, सही बात है। तो भाई अल्लाह मियाँ मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दे, किसी चीज़ की कमी ना हो, भाभी को भी दे और इनको तंदुरुस्ती सेहत दे। तो चले मिलते आपसे थोड़ी देर के बाद। आपसे एक छोटी सी और बात करनी थी कि प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने अभी इनके जब आई हूँ मैं, तो मैंने कमेंट पढ़े हैं तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई। कुछ लोग तो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच फ़रहीन खालिद आई थिंक उनका नाम है, जो कल तक झगड़ा करते थे। देखिए उनके दिल में भी खुदा ने रहम दिया है और वो भी कह रहे हैं कि आए मैं आपको पैसे सेंड करती हूँ या करते हूँ। खुदा उनको इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे जितनी मतलब कि कम है, मतलब मेरे मुंह में अल्फाज ही नहीं उनके लिए कि इनकी इज़्ज़त तो मैं पहले करती थी लेकिन और बढ़ गई है। देखिए हम लोग कैमरे में रोना नहीं चाहते क्योंकि हम लोगों ने जो आपस में दुख करना था करे, क्योंकि अगर हम लोग कैमरे में रोएंगे तो आप लोग बोलेंगे भाई कि भाभी भी आ गई है, पहले उन्होंने ड्रामा किया अब भाभी आ गई ड्रामा के लिए। तो खुदा का शुक्र है मुझे किसी चीज़ की ड्रामे की ज़रूरत नहीं है। कभी भी किसी का इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और कभी भी खुदा ना करे कि ऐसा वक्त किसी की ज़िंदगी में आए कि वो खाने पीने से रोए। और मेरी माशाल्लाह से भाभी जो है सारा सामान लेके आई हैं, तो आपको इनकी वीडियो में पता चलेगा क्या क्या लेके आएंगे क्या क्या नहीं लेके आएंगे। नहीं मैंने दिखा दिया, बाद में आप जब अपने बनाओगे जी जी मैं बनाऊंगी तो मैं दिखा देना, पाए भले ना दिखाएं कोई बात नहीं, आप सुकून से खाएं बस मैं ये चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मियाँ इनको इतना दे जो किसी चीज़ की इनको कमी ना हो। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, तो खाना बना के फिर हम लोग जा रहे हैं, जी भाभी जा रही हैं। मैं यहीं पर जो है व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं जब व्लॉग देखते मेरे रूह जो है ना, रूह कंटे खड़े हो जाते हैं, मेरे पैरों में देखिए अपनों को ये एहसास होता है ना, बेगानों को थोड़ी। यही बात वो कर रहे थे कि मेरे बहन भाइयों ने मेरे से पूछा तक नहीं है कि भाई तुम परेशान हो क्यों। कल की वीडियो भी उन्होंने देखी है, आज की भी उन्होंने देखी होगी, किसी ने हमसे पूछा नहीं है। हमारी जो सवेरा ना जहाँ पर ड्यूटी करती है वहाँ पर सवेरा सारा व्लॉग हमारा देखती है, लेकिन हमसे किसी ने भी नहीं पूछा कि क्या आपने कुछ खाया है कि नहीं खाया। हमारा बच्चा सुबह इतना परेशान था और कायन का पापा उसकी वजह से इतना रोया कि मैं कुछ बता नहीं सकती। मैं तो जो रोई हूँ वो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोया। कह रहा था कि बस मैं इसको नहीं देख सकता ऐसे, दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये बच्चे को नहीं ऐसे देख सकता। मुझे भी एक सॉरी आपकी बात काटी, एक रिपका सिस्टर है, उन्होंने मैसेज किया कि आप अपनी भाभी को बोलो। देखिए मैं इनकी हेल्प हमेशा करती रहती हूँ जी, ये करती रहती है हमारी। मैं इनको जो है ना सेंड करती, जब भी बोलते करते, लेकिन मुझे मेरे घर पे मेहमान थे तो आप सबको पता है कि फैमिली में हमारे क्या इश्यूज़ हैं। जब वो होते फिर इनसे बात मेरी नहीं हो पाती और ना मैंने इनके व्लॉग देखे थे। तो मैंने जब आज फ्री हुई तो आज मैंने देखे, तो वैसे ही मैं वहाँ घर से निकली हूँ, मैंने अपने सिस्टर से पैसे मंगवाए और मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। अभी बस मैं निकलने लगी हूँ, मेरी बेटी थोड़ी सी गिर गई है तो मैं भी निकलने लगी, बस इसको खाना नहीं, ये बात नहीं करनी, छोड़ो। तो बस अभी मैं खाना, मैं तो कह रही हूँ छोड़ो, मैंने नहीं खाना। मैं बना देती हूँ ना, घर पे ले जाना, घर पे जाके खा लेना। ये खा नहीं रही, खाना कह रहे हैं, मुझे भूख नहीं है। तो मैंने बोला मैं सालन बनाती हूँ, घर पे ले जाओ, घर पे रोटी ले आना, फिर खा लेना, नहीं तो रोटी भी यहाँ से ले देते हैं, खा लेना जाके घर पे। तो चले देखते क्या करते। तो बस आप सबसे क्योंकि देखिए आए हैं तो कुछ खाएंगे नहीं, ऐसे चले जाएंगे तो अच्छा थोड़ी है। भाई आप लोग खा लो, हमारा पेट मेरा तो यहाँ तक फूलने भाई, आप खा लो हमारी खैर। देखो आप हमारी भाभी हैं तो ऐसे थोड़ी है। अच्छा तो चले गाइज, इस हैप्पी एंडिंग करते हैं, इसी ब्लॉग का यहीं पे करते हैं एंड। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बैड कमेंट नहीं कीजिएगा। बात करने मुझे बस ये तकलीफ़ होती है कि आप जब कमेंट लिखते होते हो आपके हाथ नहीं कांपते, ना ये गाली निकालती, ना ये बुरा बोलती, ना किसी के साथ बदतमीज़ी करती। तो आप ऐसे मैसेजेस को क्यों कर देते? प्लीज़ आप सबसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इनके मैसेज ऐसे नहीं किया करें, ये बहुत अच्छी हैं, सही है। तो अगर मेरे को बात बुरी लगी तो दिल से माजरत कहती हूँ। और फ़रहीन खालद आई लव यू, सही है सिस्टर भाई जो भी हो, आपने दिल जीता है और थैंक यू सो मच कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। तो चलें कोई बात नहीं कर, इनका ये मतलब नहीं सका कोई हेल्प करे, चले जो भी, लेकिन ये व्लॉगर हैं तो इनके पास जाहिर है कोई कंटेंट नहीं होता। जब इंसान परेशान होता है ना तो उनको कुछ नहीं सोचता कि मैं क्या बोलूँ क्या ना, परेशानी फिर शेयर कर देते हैं हम लोग, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली, तो हमारा दिल करता है आपसे हर बात अपनी शेयर करने का। तो चले भी बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।